Hello everyone, I am Ritu Kaushik, Assistant Professor in Civil Engineering Department from RPIT Campus Karnal. Today we are going to discuss about the modernization. First one, it is the process of technical and managerial upgrading of irrigation scheme combined with institutional reform with the objective to improve resources utilization, labor, water, economics, environmental and water delivery service to farms. Means to achieve increased production from irrigated agriculture थ्रू इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस ऑफ इरिगेशन सिस्टम। यानी हमें क्या करना है कि प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है इरिगेशन सिस्टम में और उसकी परफॉर्मेंस को भी इंक्रीज करना है, दैट इज़ द मॉडर्नाइजेशन। फिर हमारे पास द नीड फॉर ए कॉन्स्टिट्यूंट फ्रेमवर्क फॉर मॉडर्नाइजेशन। फर्स्ट वन, इंक्रीजिंग वाटर प्रोडक्टिविटी। वाटर की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए हमें मॉडर्नाइजेशन की ज़रूरत है। इंक्रीजिंग द कॉस्ट इफेक्टिवनेस और and increasing the reliability in irrigation deliveries, increasing the flexibility of deliveries, consideration of other uses of water का आप भी कहीं और यूज कर सको, इसको भी कंसिडर करना है। इंक्रीजिंग नॉलेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। नेक्स्ट है हमारे पास ऑब्स्टेकल इन द वे ऑफ मॉडर्नाइजेशन। ऑब्स्टेकल में क्या है कि किसी भी मॉडर्नाइजेशन जो प्रोसेस होती है वो एक प्रकार से स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होती। सक्सेसफुल मॉडर्नाइजेशन इज नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड फेलियर टू अचीव टारगेटेड परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव इन सब इंस्टेंट। एंड कुछ ना कुछ हमारे पास जो हमें जो टारगेट्स चाहिए होता है तो उसके बीच में कोई ना कोई ऑब्स्टेकल आएंगे, कुछ रीजन होंगे हमारे पास, हम उनको डिफाइन करते हैं। फर्स्ट वन है जैसे हमारे पास टेक्निकल गैप। टेक्निकल गैप क्या होता है हमारे पास? टेक्निकल गैप बिटवीन द रिक्वायरमेंट नीडेड टू इम्प्लीमेंट द इम्प्रूव्ड मेथड, अवेलेबिलिटी ऑफ एक्सपर्टाइज, टेक्निकल मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट एंड अवेलेबल लोकल रिसोर्सेज। मतलब क्या है कि जो आपके पास है और जो आपको इम्प्रूव करना, दोनों के बीच में, रिक्वायरमेंट के बीच में जो गैप है, दैट इज़ द टेक्निकल गैप। नेक्स्ट रहेगा हमारे पास फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट। अब कोई भी प्रोसेस आप कंप्लीट कर रहे हो तो उसमें फाइनेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत आएंगी, तो जो फाइनेंशियली हमारे पास कॉन्सेंट्रेट होती है, जो बाधाएं उत्पन्न होती है, दैट इज़ द फाइनेंशियली कौन सी होती हैं? रिजल्टिंग फ्रॉम द गैप बिटवीन द कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट। कॉस्ट से, पैसे की बात है तो कॉस्ट से डिपेंड करेगा, कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट फॉर द इम्प्रूव्ड मेथड एंड द गेन इन वाटर सेविंग एंड इम्प्रूव्ड सर्विस एज वाटर इज जनरली नॉट प्राइस्ड और चार्ज आर लो। ठीक है, जो गैप होता है कॉस्ट के बीच में इक्विपमेंट के, दैट इज़ द फाइनेंशियली कॉन्स्ट्रेंट। सोशल कॉन्स्ट्रेंट में क्या होगा कि जैसे ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं वो क्या होते हैं, लेस एक्सपेंसिव होते हैं। अगर मान लो कोई एक काम एक मशीन कर रही है या फिर कोई काम एक आदमी कर रहा है तो उसमें टाइम लगेगा, लेकिन वो क्या होगा, लेस एक्सपेंसिव होगा, मतलब कि सस्ता होगा इन डेवलपिंग इकोनॉमिक्स में। देन अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन। ठीक है, सेम चीज़ है कि ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होंगे, आर रिलेटिव लेस एक्सपेंसिव इन डेवलपिंग इकोनॉमिक्स देन अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन में। एन इरिगेशन एजेंसी ऑफन ए लार्ज एम्प्लॉयर इन द एरिया हैज़ सम ऑब्लिगेशन टू मेंटेन लोकल स्टाफ। नेक्स्ट रहेगा हमारे पास इंस्टीट्यूशनल कॉन्स्टेंट। इसमें क्या है कि हमारे पास ब्यूरोक्रेटिक सेंट्रलाइज्ड इरिगेशन एडमिनिस्ट्रेशन आर नॉट वेल सूटेड टू सर्विस ओरिएंटेड एक्टिविटीज। ठीक है, देर आर द 4 टाइप ऑफ ऑब्स्टेकल: टेक्निकल गैप, फाइनेंशियल, सोशल एंड इंस्टीट्यूशनल। मतलब कि जो जहाँ पर आप काम कर रहे हो, जहाँ पर आप इस मॉडर्नाइजेशन प्रोसेस को कंप्लीट कर रहे हो, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ पे जो इंस्टीट्यूशनल कॉन्स्ट्रेंट होती है वो इसके अंदर ऐड होंगे।